people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. Thank you. Ma'am, just one more question. I'm sorry, I don't know. सुन रहे थे, प्रियंका गांधी ने कहा है कि लोग परिवर्तन चाह रहे थे और परिवर्तन लोगों को चाहिए था। वो त्रस्त हो चुके थे दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने शासन चलाया, उसके बाद जनता परिवर्तन चाह रही थी। बाकी कांग्रेस पार्टी से कहां चूक रही, इसको लेकर मंथन होगा। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। संदीप, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। प्रवेश वर्मा ने उनको चुनाव हरा दिया है। वही नई दिल्ली सीट थी जहां पर एक जमाने में वो शीला दीक्षित को चैलेंज करके लड़े थे और उन्होंने इतने बड़े मार्जिन से यहां जीत हासिल की थी, जो आज भी इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में दर्ज है। और आज वही केजरीवाल 3000 कुछ के अंतर से अपना चुनाव उसी नई दिल्ली सीट से हार गए। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रमुख और नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल यहां से चुनाव हार चुके। आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं, यही वो काउंटिंग स्थल था जहां पर मतगणना चल रही थी और सन्नाटा पसर गया। कुछ देर पहले तक यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इधर दिख रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से सन्नाटा है और भगवा गमछा आपको यहां दिखाई देगा। कई लोग हमारे साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? सर, ये बहुत ही हर्ष का विषय है, ये कि हमारे 27 साल का वनवास खत्म हो गया है। जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को पिछले 13-14 साल से ठगा हुआ है, दिल्ली की जनता जान चुकी है। जिस तरह से आगे एक महात्मा का रूप, अंदर राक्षस का रूप, दिल्ली की जनता ने उस राक्षस का रूप पहचान लिया है, जो दिल्ली को एक नशे की तरफ, दिल्ली की युवाओं को नशे की तरफ ढकेला है और कई शीश महल बना लिया दिल्ली की जनता। आप एक बीजेपी समर्थक हैं, साथ एक महिला भी हैं। केजरीवाल के हार के क्या कारण आप बताएंगे? केजरीवाल जी के हार के बहुत सारे कारण थे। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान की बात, लेकिन कहीं महिला सम्मान कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ झूठी बातें करते आए हैं, झूठे वादे करते हैं। दिल्ली की जनता जाग चुकी है और महिलाएं बहुत बुद्धिजीवी हैं दिल्ली की महिलाएं, और उन्होंने अच्छे से उन्हें सबक सिखाया और उनके झूठ का यहाँ से खात्मा आप भी नई दिल्ली सीट से हैं, क्या फैक्टर है अरविंद केजरीवाल के हारने के? अच्छा, राजनीति केजरीवाल के हारने क्या कारण है? केजरीवाल के हारने के कारण ये रहे हैं कि उन्होंने जो भी कमिटमेंट की थी, जो 2013 में पार्टी बनाने के टाइम पे, वो सारी कमिटमेंट से पीछे हट गए। उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने पार्टी बनाई और वो खुद भ्रष्टाचार में डूब गए अपने सारे। आप देख सकते हैं ये केजरीवाल का वीक पॉइंट रहा, जैसा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही पार्टी बनाई, वहीं से उभरे और भ्रष्टाचार में खुद ही डूब गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र गर्ग है। मैं राजेंद्र नगर विधानसभा से पूर्व विधायक हूँ, चेयरमैन हूँ दिल्ली खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। आपकी पार्टी फिर से सत्ता में आ रही है और केजरीवाल हारे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इनके कर्म हारे, केजरीवाल नहीं हारे। इन्होंने दिल्ली की जनता से धोखा किया, ठगा। जिस करप्शन को खत्म करना है तो उसी करप्शन में डूब के रह गए। और ये जनता, दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी, आज बदलाव हो गया है। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, उसी से उनकी पार्टी उभर कर आई और वही भ्रष्टाचार में डूब गए। दिल्ली के चुनाव में बड़ा फैक्टर रहा। आपका क्या नाम सरदार जी? चरणजीत सिंह ग्रोवर हूँ। मैं पूर्व अध्यक्ष विधानसभा राजेंद्र नगर का और पूर्व प्रत्याशी भी रहा हूँ निगम चुनाव आम आदमी पार्टी से। लेकिन अब मैंने अपनी पार्टी चेंज करके उनके जो खोखले वादे थे उनसे वो इन्होंने कोर मुद्दों से अपनी राजनीति परे की है और अपने पुराने कार्यकर्ताओं को दूर रखा है। ये आज उसी का नतीजा है कि आज उनका अहंकार लेकर उनको डूबा है। और जब रावण भी नहीं रहा अहंकारी, तो फिर केजरीवाल क्या? आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में केजरीवाल के खिलाफ आक्रोश है, कि लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के केजरीवाल राष्ट्रीय फलक पर आए, उसी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और जब शासन में आए, सत्ता संभाली, खुद भ्रष्टाचार में डूब गए। हालांकि बड़ी अपडेट ये है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हो गया। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे पुलिस है और पुलिस ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी जो भी प्रत्याशी जीता हुआ है, कोई जुलूस नहीं निकालेगा, कोई हंगामा नहीं करेगा। ये सख्त निर्देश हैं कि जुलूस में उपद्रव नहीं होगा। इस पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है और यहाँ पे बैरिकेड है, कोई आगे मतगणना काउंटर पे नहीं जा सकता है।
बिल्कुल, और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रवेश वर्मा केजरीवाल को चुनाव हराया है, उसके बाद अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है और अब वो मंदिर पहुंचे हैं दर्शन के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रवेश वर्मा जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़े, दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रहे हैं और अब अरविंद केजरीवाल को उन्होंने विधानसभा चुनाव में हराया है, जिसके बाद वो अमित शाह से मिलने पहुंचे और अब फिलहाल वो मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात त्रिपाठी जी, अब आंकड़ा तो जो निकल के सामने आया है, ऐसा लग रहा है कि अब नतीजा लगभग इसके आसपास रहेगा, क्योंकि इस समय पे बहुत अमूलचूल परिवर्तन हो जाए उसकी गुंजाइश लगभग ना के बराबर होती है। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिले हैं, चुनाव में जीत हासिल करने कि आप नई दिल्ली से जीतने वाला मुख्यमंत्री बनता है। आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आराम से आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं।